तुलना करा लीजिए, इन दोनों का करा लीजिए, हर वाले दोनों तरफ से एक वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए का ए से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 8 2 जा 16, ए स्क्वायर 16 है तो ए का मान कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। जब भी रेखाएं समांतर होंगी तब असंगत होगा। जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जीवन मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश वर्मा और मैं आप सबको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे सारे चैप्टर के इंडिविजुअल वीडियोज आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, और हर एक चैप्टर का मैंने बहुविकल्पी कवर करने का प्रयास किया है। कुछ चैप्टर्स के वीडियो पढ़ चुके हैं और लगातार इस पे काम चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम से 5 या 10 दिन पहले मैं पूरा वीडियोज अपलोड कर दूंगा पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों का। आपका एक प्रश्न गलत होने का चांस नहीं है। पहला सवाल है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - k y = -16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। के किस मान के लिए? सबसे पहली चीज है कि इसके कॉन्सेप्ट को सीखना। पहले आइए हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं जिनका इक्वेशन है, पहला रेखा जो है उसका इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, और कोई दूसरी रेखा है जिसका समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का समीकरण इस प्रकार से है। अगर मैं a1/a2 करूं, अर्थात a1 और a2 का अनुपात निकालूं, यह बराबर हो b1/b2 के अनुपात के और यह बराबर हो c1/c2 के। इस केस में ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी रही होंगी? ये दोनों रेखाएं आपस में होंगी समपाती रेखाएं। कैसी होंगी? समपाती रेखाएं। ठीक है, ये बात समझ में आया। अगर a1/a2 का अनुपात बराबर नहीं होता है b1/b2 के, इस केस में दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी। ठीक, और तीसरा केस क्या बनता है? अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के, इस केस में क्या होता है? जो रेखा होती है वह एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर रेखा होती है। इससे जुड़ा हुआ एक न एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है। फिर से ध्यान दीजिए, दो रेखाएं हैं जिनका इक्वेशन क्रमशः है a1x + b1y + c1 = 0, पहले रेखा का समीकरण है, और दूसरे का है a2x + b2y + c2 = 0, दूसरे रेखा का है। अगर इस तरह के इक्वेशन दो हों, यह मैं जनरल फॉर्म लिखा हूं, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के, तब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा का ढिमलिया जाना, मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ जाएगी, तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखाएं। ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। दूसरा, अगर a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे काटेंगी। ठीक है, और तीसरा केस ये बनता है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखा होती हैं। ऐसी रेखाओं का कोई हल नहीं होता, अर्थात समांतर रेखा का मतलब ये दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी नहीं, इनके बीच की दूरी सदैव बराबर होगी। ठीक है, ये तीन केस अगर समझ में आता है तो इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे उसे आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए क्या कहा है। कहा के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद से इसके जनरल फॉर्म से तुलना करा देंगे। दिया है 3x - y + 8 = 0
और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस के वाई। इधर देखिए माइनस का 16 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 16 इक्वल टू कितना, 0। चूंकि रेखाएं कैसी है, समपाती है, और हम जानते हैं समपाती रेखाएं कब होंगी, जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो इस केस में रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। तो उठा के मान रख लेते हैं a1, तो a1 के इसके x के गुणांक को क्या बोलते हैं, a1 पहला इक्वेशन है इसलिए a1 b1 और c1, इसको बोलेंगे a2 b2 और c2। तो यहाँ से उठाते हैं मान को x के गुणांक का a1, तो a1 की वैल्यू कितना है 3 बटा a2 की वैल्यू कितनी है 6 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, y का गुणांक कुछ नहीं रहा होगा तो कितना 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई b2 का मान कितना है, b2 है माइनस का k, y के गुणांक को बोलेंगे ना b, तो यह क्या है b2 का मान है माइनस का k इक्वल टू c1 कितना है 8 और बटा c2 कितना है 16। अब इस 1/k की तुलना इसके साथ कर लीजिए या इसके साथ कर लीजिए, दोनों बार k की सेम वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस कट गया और k का 3 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 3k, 6 कम 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 2 यानी कि 2 तिहाई 6, k की वैल्यू कितनी आ गई 3, यही 3 हमारा क्या होगा आंसर होगा, 2 तिहाई 6 3 नहीं माफ करना 3k कितना होगा 3k इक्वल टू 6, तो k बराबर हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6 यानी कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, k की वैल्यू 2 आंसर हो जाएगी। अगर इससे तुलना कराते हैं तो आप ऐसे भी कर लेंगे तो भी वही आंसर आने वाला है, 1/k इक्वल टू 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, k 1 जा k और 2 1 जा 2 यानी कि k इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, और सफ़र जब धूप का हुआ, सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दिया है यदि 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर क्या हों, समांतर हों, तो k का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि रेखाएं समांतर कब हो सकती हैं, जब a1 बटा a2 क्या हो, बराबर हो b1 बटा b2 के और यह बराबर न हो c1 बटा c2 के, इस केस में हम कहते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन लिखते हैं और तुलना करा लेते हैं। 3x प्लस 2ky, ये बराबर के बाद है 2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, इधर प्लस है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। हम जानते हैं x के गुणांक को a बोलेंगे, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट है इसलिए a1, इसको क्या बोल देंगे a2 और इसको क्या बोल देंगे a1 b1 और इसको क्या बोल देंगे c1। ठीक है, a1 b1 और इसको c1 ध्यान दीजिएगा। और x के गुणांक को इसको क्या बोल देंगे a2, इसको क्या बोल देंगे b2 और इसे c2, है ना। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमें मिल गया। इसमें इससे तुलना करा लेते हैं, देखते हैं a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 3 है, तो a1 का मान 3 बटा a2 है कितना 2, तो 2 लिख लेते हैं, बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के। b1 है क्या, b1 के जगह पे 2k होगा क्योंकि y के गुणांक को भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 2k और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा b2 का मान कितना है 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका कोई दिक्कत नहीं, इसको देखेंगे जो आएगा आंसर उससे इसकी तुलना कराएंगे, कहीं बराबर तो नहीं, अगर बराबर हो जाए तो रेखा कैसी हो जाएगी समपाती, लेकिन वो दिया है कि परस्पर समांतर हैं। ठीक है, तो बराबर होने का कोई चांस है नहीं। तो देखते हैं 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4k, है ना। 2k का मल्टीप्लाई k में 2 में कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2k का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4k और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। ठीक है, k के जो पास है वह कहाँ चला आएगा नीचे, तो हो जाएगा 15 बटा 4 बराबर k। इस तरह k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, k की वैल्यू मिली 15 बटा 4, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो जाएगा। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना बदलो अपने इरादे, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आइए देखते हैं तीसरा सवाल, बहुत आसान सवाल है।
कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, x माइनस 2y इक्वल टू 2 को हल करने पे प्राप्त होगा। आप अगर इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुविकल्पी है। तो देखते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं ना। x की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 4, तो 4 3 12, तो 12 6 18, इसको तो सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन इसमें देख लेते हैं, x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू कितना 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 इधर 3 माइनस 8 माइनस का 5, जो यह गलत है, नहीं होगी। x की वैल्यू 6 रख लेते हैं, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, y की वैल्यू 2, 3 दूना 6, 12 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और ये तो सेटिस्फाइड हो गया। और इसको देख लेते हैं, x की वैल्यू 6 रखते हैं, 6 माइनस 2 दूना 4, तो 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 2, यानी कि ये ऑप्शन सही है। इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है ना, बहुत आसान है, हो गया। बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। देखिए तीसरा सवाल कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका हर कितना है 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर आप लॉन्ग प्रोसेस लगाते हैं टाइम ज़्यादा लेगा। ऑप्शन से कर लेते हैं कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 19, तो 17 2 19, क्या ये हो सकता है? लेकिन इसका आगे चेक करते हैं, अंतर कितना है 7, यानी कि घटाने पे कितना आना चाहिए 7, 12 में से 2 गया कितना 15, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 14 5 19 होता है, लेकिन घटाने पर 7 नहीं आएगा, गलत है। 13 6 19 होता है, योगफल तो 19 है, अंतर कितना है 7 भी है, 13 में से 6 गया कितना 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। ध्यान दीजिए, सवाल दिया है a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y इक्वल टू 2, 8x प्लस ay इक्वल टू 4 के अनेक हल प्राप्त हों। कब इन दोनों इक्वेशन के हल अनेक हल प्राप्त होंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और एक दूसरे को कभी न काटने की वजह से इसका कोई हल नहीं होता है। अगर ये कहे कि किस मान के लिए कोई हल नहीं है, तो हम रेखाओं को समांतर सिद्ध करेंगे। अगर ये बोले कि इसका केवल एक हल है, तो रेखाओं को प्रतिच्छेदी सिद्ध किया जाता है। मतलब ये कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं किसी एक बिंदु पे, उसका केवल और केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। लेकिन अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो, तो पहले रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरे रेखा के प्रत्येक बिंदु के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। इसलिए इन दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, संपाती हैं, और संपाती को लेकर हम a का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो संपाती के लिए क्या कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और बराबर होना चाहिए किसके c1 बटा c2 के। यहाँ पे पूरा वैल्यू उठा के रख देंगे, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। a1 बटा a2, a1 का मान कितना है, a1 के जगह पे a दिया है, बटा a2 की जगह पे कितना है 8 है, बराबर b1 की जगह पे कितना है 2 है, और b2 की जगह पे कितना है a है, बराबर c1 a प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। अरे इसका व्यापक समीकरण ax प्लस 2y, ये प्लस का इधर हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये 8x प्लस का ay इधर प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू कितना 0। ये इसको क्या बोलते हैं a1 b1 c1, a2 b2 और c2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। c2 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस से माइनस कट गया, इसका इसके साथ तुलना करा लीजिए, इन दोनों का करा लीजिए, हर वाले दोनों तरह से a की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो a का a से कितना हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 8 2 जा 16, a स्क्वायर 16 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। या यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि 2/a इक्वल टू 2/4 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 इंटू a, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8, यानी कि a की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ध्यान दीजिए, अगला सवाल दिया है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई इक्वल टू 1 के अनेक हल प्राप्त होंगे। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस वाई, ये प्लस का के स्क्वायर इधर है, माइनस का के स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि यक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस के वाई प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल फॉर्म इसका। अब कह रहा है कि इसके अनेक हल प्राप्त हो। अनेक हल प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के बराबर c1 बटा c2 के, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। और समपाती रेखाओं के कैसे कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। a1 बटा a2, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू k बटा a2 की वैल्यू कितना है, x के गुणांक को a2 बोलते हैं यानी कि 1, कुछ नहीं है तो बराबर b1 y के गुणांक को b1 यहाँ कितना है 1 बटा b2 y के गुणांक को भी क्या हो जाएगा k बराबर c1 का मान कितना है माइनस का k स्क्वायर डिवाइडेड बाई c2 की वैल्यू कितना है माइनस का 1। अब यहाँ से किसी दो का तुलना करा दे k की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ 1 1 जा 1 बराबर k का k में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा k स्क्वायर, 1 बराबर k स्क्वायर, इसलिए k बराबर प्लस माइनस 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। आप यहाँ से भी तुलना करा सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, k का पावर कितना हो जाएगा 3 बराबर 1 1 जा 1, तो k का पावर 3 घनमूल निकालना है तो k बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो सवाल कर रहा है k के किस मान के लिए kx प्लस 2y इक्वल टू 5 कामा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 के कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा अर्थात रेखाएं कैसी रही होंगी, दोनों रेखाएं समांतर रही होंगी। दोनों रेखाएं समांतर जब होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है इन दोनों रेखाओं का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समांतर सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इस बेस पे लगा लेंगे, यहाँ से हमें k की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा kx प्लस 2y प्लस का 5 इधर माइनस का 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये कितना है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से वैल्यू उठा के रखते जाएंगे इसको, a1 ये क्या है a2 ये क्या है a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2, इसके आगे एक रहा होगा और यह क्या हो गया c2। a1 की वैल्यू कितनी है k रख लेते हैं, a2 की वैल्यू कितनी है 3 रख लेते हैं बराबर b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, c1 का मान कितना है माइनस का 5 और c2 की वैल्यू माइनस का 1। देखते हैं ये कितना हो जाएगा, यहाँ से तुलना करा लेते हैं इन दोनों का, k1 जा k इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी कि k की वैल्यू 6, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और यह 6 इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर है भी नहीं क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा, 5/1 है तो कितना हो जाएगा 5, 6 5 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि हमें k की वैल्यू क्या हो गई 6, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, जीवन एक संघर्ष है चलती ही रहेगी, कभी भी अपने जीने का अंदाज मत खोना। आइए देखते हैं अगला सवाल कि 8वां है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 संगत है अथवा असंगत। ध्यान दीजिए, संगत और असंगत जब भी पता करना हो तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटे c2 निकालिए, ठीक है। संगत कब होगा, जब भी रेखाएं समांतर होंगी तब असंगत होगा। ये किस रेखा का है, समपाती रेखा का है, समपाती रेखा के लिए यह सत्य है। इस केस में रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये क्या होती है, ये समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। अगर रेखाएं समांतर हैं तब जाके आप कहेंगे कि यह क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है, असंगत। अगर समपाती है तो संगत है, समांतर है तो असंगत है,
और एक केस और बनता है, वह क्या होता है, प्रतिच्छेदी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो भी क्या होगा, संगत ही होगा। यानी कि प्रतिच्छेदी और संपाती के संदर्भ में रेखाएं संगत होती हैं, जबकि जब रेखाएं समांतर हो तो असंगत हो। असंगत मतलब एक साथ न मिलना। कहने का मतलब, समझने का तरीका है, ट्रिक, कि अगर संगत है, संगत का मतलब रेखाएं कहीं मिल रही है। अगर प्रतिच्छेदी है तभी कहीं ना कहीं एक बिंदु पे मिल रही है तो कहेंगे संगत है, साथ है, ठीक है। अगर संपाती है, एक के ऊपर एक है तो भी साथ है, ऐसा समझ लेंगे कि क्या है, संगत है। लेकिन असंगत का मतलब रेखाएं कैसी रही हो, समांतर हो। अगर समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, ये साथी नहीं होती हैं, असंगत होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से समझेंगे। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो हम कहेंगे संगत है। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो भी कहेंगे संगत है। अगर c1/c2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के या a1/a2 के तो हम क्या कहेंगे, असंगत है, ठीक है। तो इस सवाल को लगाते हैं। पहला क्या है, 2x - 3y, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको देखिए क्या है, 4x - 6y, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। निकालते हैं a1/a2 कितना है, a1/a2 2/4। b1/b2 कितना है, b1/b2 माइनस का 3 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों 1/2 आ गए, ठीक है। और c1/c2 माइनस का 8 माइनस का 9, यानी केवल 8/9। आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। ये कौन सा केस बन रहा है, ये कौन सा केस है, तीसरा केस है कि रेखाएं क्या नहीं है, ये दूसरा केस कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं यानी कि यह क्या है, असंगत है। तो अतः कहेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म जो हैं वह कैसे हैं, असंगत हैं। असंगत क्यों है, क्योंकि ये कैसे हैं, समांतर हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए यह रेखाएं क्या हैं, असंगत है। सिर्फ इसी केस में असंगत होती है, केवल a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, केवल इसी केस में क्या होती है, असंगत होती है, अन्यथा संगत होती है। चाहे संपाती हो चाहे प्रतिच्छेदी हो, संपाती और प्रतिच्छेदी के संदर्भ में हम संगत बोलेंगे, और जब भी क्या होगा, समांतर होगा तो हम क्या बोल देंगे, असंगत बोल देंगे, ठीक है। बात समझ में आया। केवल ये जो 8 सवाल थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, यह बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई सवाल अवश्य पूछेगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको पूरे चैप्टर का वीडियो दूंगा, सारे बहुविकल्पी प्रश्न आप करके आएंगे, एक भी बहुविकल्पी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।